Hi friends, welcome to my channel. My name is Muskan Bansal and recently I cleared my CA exams in the May 2023 attempt, and in this video I'm going to discuss some important things regarding the paper Direct Text, which is the paper number 7 of the CA final exams. सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट टेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा हमें ऐसा डिफ़िकल्ट क्यों लगता है। उसका पहला रीज़न ये है कि वो थोड़ा वास्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है हम लोगों को, एंड ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तब हो जाता है जब हम इसको 1.5 डेज़ में रिवाइज़ करने का पीरियड जब आ जाता है, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस को हम 1.5 डेज़ में कैसे कवर करें, ये भी एक थोड़ा हार्ड टास्क है, बट उसको तो हमें करना है अगर हमें अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं तो ये सबका ही फियर है कि हम डायरेक्ट टेक्स्ट को कैसे कंप्लीट करें, डायरेक्ट टेक्स्ट को कैसे याद रखें टिल द एग्ज़ाम्स। एंड ऑफ कोर्स टेक्स्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें आगे भी बहुत काम आएगा, तो उसको हमें आगे के लिए भी समझना है और एग्ज़ाम्स के लिए भी समझना है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम याद रखें अभी, क्योंकि एग्ज़ाम्स को टाइम है, तो अगर हम अभी से उनको फॉलो करने लगेंगे तो हमें एग्ज़ाम्स में भी हेल्प होगी एंड इन फ्यूचर भी हमें उसमें हेल्प होगी। मैं अपनी बात आपसे शेयर करती हूँ कि जब जो चीज़ मैंने फ़ॉलो की वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने प्रिपरेशन में किस चीज़ को ध्यान में रखा है। मैंने कोशिश की है कि डायरेक्ट टेक्स्ट में मैं जो भी चीज़ें पढूँ उसको मैं रिवीजन करूँ, हैंड टू हैंड रिवीजन करूँ। इट मीन्स अगर मैंने आज कोई चीज़ पढ़ी है तो आज तो मैंने उसको रिवीजन दोबारा से कर ही लिया है, बट जब सेकंड डे मैंने कोई नई चीज़ पढ़ी है तो मैंने जो फर्स्ट डे पे चीज़ पढ़ी है उसको भी मैं रिवाइज़ करती थी। इट मीन्स अगर मैंने कोई 7th डे पे भी कोई नई चीज़ पढ़ी है तो मैं जो प्रीवियस 6 डेज़ पे मैंने जो भी कंटेंट पढ़ा है उसको भी मैं रिवाइज़ करती थी। तो इसलिए मुझे काफ़ी हेल्प हुआ ड्यूरिंग माय एग्ज़ाम कि मुझे बार-बार चीज़ों को देखना नहीं पड़ा, एंड मैंने 1.5 डेज़ में अपना डीटी का पूरा सिलेबस कवर कर लिया। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप खुद सोच के देखो ना कि हम 1.5 डेज़ में क्या वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। 1.5 डेज़ तो बाद की बात है, जब आपके पास मान लीजिए एग्ज़ाम्स आने वाला है, 20 डेज़ लेफ्ट, तो भी तो आप कुछ रिवीजन करोगे, आपने 5 डेज़ अलॉट किए होंगे डीटी को, तो आपके 5 डेज़ में पूरा डीटी कवर कर पाएंगे अगर आपको पहले से कोई चीज़ें याद नहीं होगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए, डे टू डे रिवाइज़ करते रहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड ट्राई टू फोकस ऑन प्रोविजंस। ओके, मैंने कोशिश की कि पहले मेरे प्रोविजंस मुझे कंप्लीट हो जाए, बिकॉज द क्वेश्चंस जो बनते हैं वो प्रोविजन से ही बनते हैं। इफ़ वी अंडरस्टैंड प्रोविजन तो हम क्वेश्चंस भी आराम से कर सकते हैं। ओके, प्रोविजंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चंस आर डिपेंडेंट ऑन प्रोविजंस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन फर्स्ट, बिकॉज प्रोविजंस में ही सारी बातें की जाती है। प्रोविज़न अगर आपको क्लियर है तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी कर लेंगे, और अगर मान लीजिए कोई ना कोई क्वेश्चन आपको नया दिख भी जाता है एग्ज़ाम में, तो ये नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता होगा, आप कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे इफ़ यू नो द प्रोविजंस। इफ़ यू डोंट नो द प्रोविजंस तो आपके लिए वो क्वेश्चन एकदम नया है, वो क्वेश्चन आपके लिए एकदम ब्लैंक हो जाएगा, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि इसमें मैं लिखूँ क्या, है ना, इसमें मैं लिखूँ क्या। ओके, तो ये मैंने बात की कि जो डीटी में आपको हेल्प करेगा वो मेन यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको डे टू डे रिवाइज करते रहिए, हैंड टू हैंड रिवाइज करते रहिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, बहुत हेल्प। सीरियसली आई एम टॉकिंग दिस। ओके, नाउ सेकंड थिंग, मैं जो बात कहती हूँ कि हमारे बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल TDS, रिटन फाइलिंग चैप्टर, एंड मैनी अदर चैप्टर्स ऑल्सो, जिसमें हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है रिगार्डिंग अमाउंट्स, रिगार्डिंग परसेंटेज, रिगार्डिंग डेज। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। मैंने भी अपने नोट्स बनाए थे TDS के रिगार्डिंग रिटन फाइलिंग, क्योंकि वहाँ पे रिटन फाइलिंग अगर आप चैप्टर देखेंगे तो उसमें इतने सारे डेज़ हैं, और वो डेज़ की कैलकुलेशन कहाँ से करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि हमें रिटन असेसमेंट ईयर के कहाँ 90 डेज़ के ख़त्म होने पे करनी है, 180 दिन के ख़त्म होने पे करनी है, वो हमें सब में कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम उसको एक जगह पे उसको समराइज़ नहीं करेंगे। सेम अप्लाई टू TDS, क्योंकि TDS में भी बहुत सारे परसेंटेजेस हैं और अमाउंट्स हैं, उसमें भी लेस देन इक्वल टू के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं।
तो वो अगर हमें अपने नोट्स में लिख लेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प होगा जब हम उसको दोबारा पढ़ने बैठेंगे। एंड मैं आपको सच बता रही हूँ, इतना भी हार्ड नहीं है अगर आप उसको समझ लेंगे और उसके प्रॉपर नोट्स बना लेंगे अपने, एंड उसको अच्छे से लिखिए, चाहे हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, पर उसको अच्छे से लिखिए। क्योंकि अगर आप अभी से ये चीज़ें स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास जब 1 मंथ लेफ़्ट होगा तो आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी इस पेपर को हैंडल करने में। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे मुश्किल होने वाली है। उस टाइम आप फिर टेंशन में आ जाओगे कि मैं अब कैसे इसको कवर अप करूँ, बिकॉज़ 1 मंथ लेफ़्ट है और मैं क्या करूँ? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी देखने हैं ऑफ़ कोर्स, ओके। तो हम ये नहीं है कि हम सारा फ़ोकस डीटी पे ही लगाएंगे उस टाइम, हमें सभी को कवर अप करना है, बिकॉज़ वी हैव टू सिक्योर ऑल ओवर मार्क्स। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, ओके। तो डीटी में 2 बातें मेन है, प्रोविजंस पे मोस्ट फोकस कीजिए, एंड सेकंड थिंग जो भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स लगते हैं उसको अपने नोट्स बना लीजिए। एंड एक थर्ड थिंग जो मुझे आपसे बतानी है कि जो भी सर की आप बुक को रेफ़र करते हैं, जिस भी बुक को आप पढ़ते हैं, उस बुक में सर ने जो एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं उनको ज़रूर कीजिए। क्योंकि सर कोशिश करते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसमें वे अपनी जो भी उन्होंने अभी पढ़ाया है वो सब उसमें कवर अप कर दें। तो अगर कहीं न कहीं आपका टाइम ना बचे क्वेश्चंस देखने का, तो अगर आपने एग्ज़ाम्पल्स देखे हुए होंगे तो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनके क्वेश्चंस प्रोविज़न पढ़ते-पढ़ते हुए देख चुके होते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको मत छोड़िए, उनको स्किप मत करिए, उनको ज़रूर देखिए। क्योंकि प्रोविज़न्स जितने भी हमें जो प्रोविज़न हमें अभी-अभी समझाया गया है वो अगर हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू देख लेते हैं तो हमें प्रोविज़न बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अच्छा इसको ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे अप्लाई करना है। अच्छा ये कहना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें उस टाइम नहीं समझ में आती जब हम प्रोविज़न्स को पढ़ते हैं, बट जब हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं तो हमें और अच्छी तरीके से वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। कि अगर हमें प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर किसी भी चीज़ में डाउट है तो जब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो वो चीज़ हमें क्लियर हो जाती है, ओके। सो यही मुझे कुछ अपनी बातें कहनी थी, तो मैंने आपसे 3 चीज़ें कही हैं कि मोस्टली फ़ोकस ऑन प्रोविज़न्स को अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी उसमें पकड़ लाइए। एंड सेकंड थिंग, अपने छोटे-छोटे नोट्स बनाइए जिसमें भी आपको डाउट्स है, कंफ्यूजिंग लगते हैं जो टॉपिक्स आपको। एंड थर्ड थिंग, जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं आपकी बुक में उनको ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो प्रोविज़न्स की बातें हमें समझ में आ जाती है कि प्रोविज़न्स हमें एक्चुअली ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए ये 3 चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिए डायरेक्ट एक्स के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। एंड इफ़ यू कंसिडर दिस वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो ऐसी वीडियोस मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाती रहूँ इस चैनल पे। एंड तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।